सभी प्रेमी सज्जनों को सार सद्गुरु की साहेब बंदगी। प्रेमी सज्जनों, आज हम इतने भ्रमित हो चुके हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं या हम भक्ति के नाम पर केवल आडंबर कर रहे हैं। हमारे सत्संग सुनकर के अनेक जगह से फोन आते हैं कि गुरुदेव, आपके सत्संग को सुनकर के बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, आप बड़ी भेद की बात बताते हो। एक भगत जी ने हमसे अभी अभी प्रश्न पूछा है। वो कह रहे हैं कि गुरुदेव, आप ये बताइए कि हम साधक कैसे बनेंगे, साधक बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। प्रेमी सज्जनों, साधक तो हम बाद में बनेंगे, पहले हमें साधक बनना किसका है ये हमको समझना पड़ेगा। साधक कब बनते हैं हम? जब हम किसी चीज की साधना कर लेते हैं, और साधना करने के लिए हमको अपने लक्ष्य का होना बड़ा जरूरी है। हमारा क्या लक्ष्य है, हमें किसकी साधना करनी है, किसकी साधना के हमको साधक बनना है, ये हमें जानना बड़ा जरूरी है। आज हम साधक तो बने पड़े हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हमारा साधन क्या है। हम किस साधना को कर करके किसके साधक हो रहे हैं, या साधक हो भी रहे हैं या हम साधक नहीं हो रहे हैं, ये बड़ा समझने का विषय है। तो प्रेमी सज्जनों, भक्ति करने के लिए तीन बातों का होना बड़ा आवश्यक है। क्या? सबसे पहले भगवान का। जब हमारे पास भगवान होगा, भगवान माने हमारा लक्ष्य, और जब हमारे पास भगवान होगा तब हम भगत बन पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे, है ना। भक्ति होगी हमारी। तो भक्ति कब होगी? जब हम भगत बनेंगे। देखो, समझने की बात है, बड़े ध्यान से सुनिए। हमें साधक बनने के लिए भक्ति, भगत और भगवान, इन तीन चीजों का होना बड़ा जरूरी है। भक्ति हमारे जीवन में कब आएगी, कैसे आएगी, और भगत हम कैसे बन पाएंगे, भगवान कहाँ से आएंगे। तो इसलिए हमको क्या जानना पड़ेगा? ज्ञेय वस्तु, ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता, इन तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कि ज्ञेय भाई, जिस पर हमको जिसके बारे में जानना है वो वस्तु क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। ज्ञेय वस्तु क्या है, तभी तो हमको, जब हम जानेंगे उस ज्ञेय वस्तु को, तभी तो हम ज्ञानी कहलाएंगे। तभी हम, जब हमको जानकारी हो जाएगी तब हम ज्ञाता कहलाएंगे। तो कितनी चीजें आवश्यकता है? भक्ति, भगत, भगवान, ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ध्येय, ध्यान, ध्याता। तो हमारा ध्येय क्या है, हम ध्यान किस पर लगाएं, और ध्यान लगा के हम ध्याता कैसे बने। इतनी बात के लिए आज पूरे संसार में हमको यही समझ में नहीं आ रहा कि हम भक्ति कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, हमें समझना है कि हम क्या खोज रहे हैं, क्या हम प्राप्त कर रहे हैं, किसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, हम क्यों भक्ति कर रहे हैं। एक साहब का फोन आया तो वो पूछते हैं, गुरुदेव हमें बताइए कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, या ये एक ही चीज है। प्रेमी सज्जनों, आत्मा भी और परमात्मा भी एक ही चीज है। हमको समझने में थोड़ा सा भ्रम है। जो लोग दो दो बता रहे हैं, ये अपनी समझ का फेर है। जिस प्रकार से आम का एक बीज होता है, आम के बीज से जब पेड़ निकलता है, उस पेड़ में जो आम के फल निकलते हैं, क्या वो आम के बीज से अलग होते हैं? नहीं। वो जो आम का बीज लग करके जिसने अपनी परम शक्ति से इतने आम के फलों को दिया है, वो शक्ति परम शक्ति है। वो परम शक्ति है, तभी तो इतने आमों को दिया। उस आम के बीज में और इस आम में कोई फर्क नहीं।
ऐसे ही जहाँ से हम प्रकट हुए हैं वो भी आत्मा है और हम भी आत्मा है। फर्क क्या है कि वो परम आत्मा है, वो परम शक्ति है। उस आत्मा के आगे परम शक्ति लगा है, इसलिए वो परमात्मा है। परम धन आत्मा परमात्मा, वो शक्ति जो है वो परम आत्मा जो है वो परमात्मा इसलिए कहलाई क्योंकि उस आत्मा के आगे परम लगा हुआ है। लेकिन हमारे आगे केवल आत्मा है, न इसके आगे कुछ है न इसके पीछे कुछ है, केवल ये क्या है, आत्मा है। और इसको हम जिस दिन परम बना लेंगे उस दिन ये भी स्वयं परमात्मा हो जाएगा। इतनी सी बात समझनी है कि इस आत्मा के आगे हम परम कैसे लगाएं। वो साधना क्या है कि हम परम हो जाएं। जिस दिन हमको परम होना आ जाएगा उस दिन हम परमात्मा हो जाएंगे। फिर उस परमात्मा में और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं रहेगा। बात समझो तो जरासी और ना समझो तो गए 84। बात जरासी है बस समझने की, जरासी वरना फिर 84। हम जब समझेंगे नहीं तो समझ लो फिर हमारा काम बनने वाला नहीं है। प्रेमी सज्जनों, कई लोग पूछते हैं कि गुरुदेव आप किस पंथ से हो। मैं आपको बताऊं प्रेमी सज्जनों, पंथ क्या है। पंथ माने रास्ता। कहा है संत जना ये न गता सो पंथा। संत महापुरुष जिस रास्ते पर चले वही पंथ है। लेकिन आज हमने पंथ कह करके ये सोच लिया है कि हमारा पंथ बड़ा है, हमारा पंथ बड़ा। कोई कबीर पंथ में, कोई राधा स्वामी में, कोई कहीं, कोई अपने अपने रास्ते को बड़ा बताने में लगे हैं। पंथ क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि हमने भक्ति को भी इन राहों के नाम पर अलग अलग भक्तियां बता दी हैं। पंथ एक ही है सभी का। जो संत महापुरुष परमात्मा की खोज में निकले उनका एक ही रास्ता है, परमात्मा का रास्ता, परमात्मा का पंथ। अभी कोई कहता है कि नहीं हम कबीर पंथी हैं, कोई कहता नहीं हम दूसरे पंथी हैं। अरे भाई, जिस रास्ते पर संत महापुरुष चले वही रास्ता है, उसी को पंथ कहा। पंथ क्या है? संत महापुरुष जिस रास्ते पर चले वही पंथ है और हमको भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। वैसे हम, आपने सुना होगा तुलसी साहब का नाम। तुलसी साहब के बाद बिंद्रावन साहब हुए। बिंद्रावन के साहब हमारे दादा गुरु ख्याली शरण जी महाराज हुए। उनके बाद हमारे गुरु ठाकुर दास साहेब जी महाराज हुए। उनके बाद हमारे उत्तराधिकारी ठाकुरदास साहब के वो परम संत प्रेम शरण दास जी हुए। उनके बाद आज इस गद्दी पर आपके ये दास गणेश दास जी विराजमान है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा हमारा आश्रम। प्रेमी सज्जनों, आप लोग कई बार पूछते हैं फोन करके कि गुरुदेव भैया जी आप कहाँ से हैं? तो हम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से हैं। हमारा जो आश्रम है वो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के एक टहापोटा गांव है, वहां पर ये आश्रम है। बहुत बड़ा आश्रम नहीं है। हमारे गुरुदेव बड़े सादगी से रहते थे। वो ये कहते थे कि हमें बहुत ज्यादा फैलाव इस संसार में नहीं करना है, अपनी भक्ति करो, अपने मौज में रहो। क्यों? क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, वहाँ बरकत नहीं होती, वहाँ हरकत होती है। आज हम क्या देख रहे हैं, जहाँ लाखों लाखों की भीड़ है वहाँ सत्संग क्या सुनाया जाता है, वहाँ बातें क्या होती हैं, ये हम जान नहीं रहे। लेकिन हमें ये देखना है कि वहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ है, वहाँ कुछ न कुछ जरूर मिल रहा है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है वहाँ बरकत नहीं होती, वहाँ हरकतें होती हैं। भीड़ भाड़ में नहीं बरकत, भीड़ भाड़ में होत हरकत। इसलिए हमारे गुरुदेव जी का ये मानना था कि छोटी संगत रखो, कम लोगों को लाओ, सत्य का ज्ञान करो, सत्य का प्रचार करो।
तो इसलिए हमारा आश्रम बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटे से गांव में है, जिसका गांव का नाम टहा है, और ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। तो आप सभी लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ 12 मार्च को फुलारा दूज के दिन भंडारा प्रोग्राम है, सत्संग समारोह है। जो प्रेमी आना चाहे वो हमें फोन करे, बात करे, और यहाँ आप लोग सत्संग समारोह में आ सकते हैं 12 मार्च को। आप कहीं से भी हैं, आप बरेली का टिकट लें, बरेली के बाद आपको पीलीभीत आना है, पीलीभीत आकर के आप बनकटी रोड पर टहापोटा गांव पूछ लेंगे और आप हमारे आश्रम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन प्रेमी सज्जनों, विषय ये नहीं है, विषय हमको ये जानना है कि हम भक्ति क्या कर रहे हैं। विषय ये नहीं है कि आप किस गद्दी से हो, विषय ये नहीं है कि आपका पंथ कौन सा है। विषय तो केवल ये है कि हमारी आत्मा परम आत्मा कैसे बने, हम परम कैसे बनाएं अपनी इस आत्मा को। कौन सा ऐसा भेद है जिसको जानने से हमारी आत्मा परम हो जाएगी, और जिस दिन ये आत्मा परम हो जाएगी उस दिन हम स्वयं ही परमात्मा हो जाएंगे। बस इतनी बात समझनी है। परमात्मा के नाम पर हमको गुमराह कर दिया गया, अनेक प्रकार से भरमा दिया गया। कोई कहता है देखो मैं इतना बढ़िया सत्संग देता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, इस संसार में मेरे अलावा कोई और दूसरा नहीं है। ये आप ही लोग सुन करके हमें फोन करके कह रहे हैं। देखो प्रेमी सज्जनों, मैंने तो आप जिस किसी भगत से भी बात की, मैंने ये कहा, हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि बेटा आप जिस गुरु से होकर के आएंगे उस गुरु की आपको जीवन में कभी अवहेलना नहीं करनी है, उसकी बुराई नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ तक पहुँचाने में उन्हीं महात्माओं का हाथ है। जब आप उनके पास नहीं जाते, वो आपको ज्ञान नहीं बताते, तो इनको ये ज्ञान नहीं होता, ये रास्ता पता नहीं होता। इसलिए आप लोग ये यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो किसी न किसी माध्यम से पहुंच रहे हैं। किसके माध्यम से? इससे पहले जिसको भी आपने गुरु माना और जिसके बताए रास्ते को जान करके आप लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं, तो उनको भी धन्यवाद दो। वो धन्यवाद के पात्र हैं, वो पूजनीय हैं, वो आदरणीय हैं, वो सम्मानीय हैं। क्यों? क्योंकि आज उन्हीं के बदौलत हम आगे का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि संसार में जितने भी महापुरुष हैं उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। अगर उनसे आपको जो अच्छी चीज मिलती है उसको ले लो, और जो नहीं आपको लेनी है उसे मत लो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, और संत महापुरुष भी आजकल के ऐसे हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, फोन टैप कर ले रहे हैं और फिर अपने YouTube चैनल पर डाल रहे हैं, देखो देखो हमने फला फला संत से बात की और वो तो ऐसा ऐसा बता रहे हैं। अरे भाई, क्यों डालने की जरूरत पड़ रही है आपको? क्यों कहना पड़ रहा है कि देखो फला संत ऐसा बता रहा है और मैं इससे अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ? क्यों? क्योंकि आज भी हम इस होड़ में लगे हैं क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मुझे आज मैं बड़ा हूँ कहने की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब अभी भी मेरा अहंकार खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आज भी मैं जताना चाह रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ। क्यों जताना चाह रहा है? क्यों बताना चाह रहे हैं हम अपने आप को? क्यों दूसरे की आवाज रिकॉर्ड कर करके यूट्यूब में डाल के दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि देखो देखो इनकी किताबों में ये गलत है, इस जगह पर ये गलत लिखा हुआ है, और देखो मैंने इसका पर्दाफाश कर दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे उस संत से ऊपर उठना है, उस संत से बड़ा होना है। अरे भाई, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, और रहमन हीरा कब कहे कि लाख टका मेरा मोल। लेकिन आज हम अपनी कीमत अपने हाथों से आंक रहे हैं, अपने हाथों से अपने बोली लगा रहे हैं।
तो कैसे काम चलेगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आपको, हमको, इस संसार में जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, इन सबको भक्ति करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि हमारा जन्म ही परमात्मा की खोज करने के लिए हुआ। इस मनुष्य तन को पा करके अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की, सत्य को नहीं जाना, सार भेद नहीं जाना, केवल किताबी ज्ञान जाना, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, फिर हम 84 में निश्चित रूप से चले जाएंगे। आज विद्वान हो गए हैं पढ़ लिख करके। कैसे विद्वान हो गए? कुछ किताबों की लाइनें कबीर साहब से चुरा ली, कुछ लाइनें तुलसी साहब से चुरा ली, कुछ पलटू साहब की किताब से ले ली। ऐसे कर करके हमने क्या करा, अपनी एक पुस्तक छाप ली। इसीलिए कहा पढ़ पढ़ के पंडित हुए। इन किताबों को पढ़ पढ़ के इतना ज्ञान इकट्ठा कर लिया कि पंडित हो गए, हम ज्ञानी हो गए। काय के ज्ञानी हो गए? किताबों के अक्षरों के ज्ञानी हो गए। इसलिए कहा पढ़ पढ़ के पंडित हुए, लिख लिख के हुए चोर। यानी कि 2 लाइन उस किताब से, 2 लाइन उसकी किताब से, 2 लाइन उसकी किताब से, उस बीच बीच में अपने शब्द डाल लिए और किताब लिख दी अपनी। इसलिए कहा पढ़ पढ़ के पंडित हुए, लिख लिख के हुए चोर। और जिस विद्या से हर मिलना था, वो विद्या थी कुछ और। तो यहाँ कहाँ मिल जाएगी भाई? इन किताबों में। इसलिए प्रेमी सज्जनों, वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, यही आत्मा परमात्मा है। बस इस आत्मा में परम जोड़ देना है हमें, इस आत्मा को परम बना देना है। ये अपने आप परमात्मा कहलाने लगेगी, अपने आप परम अंश में समा जाएगी। जिस प्रकार से बूंद, चाहे वो तालाब की हो, चाहे नाले की हो, चाहे नहरों की हो, चाहे नदियों की हो, वो समुद्र में जाकर के समुद्र का रूप हो जाती। फिर वो नदी नाले नदियों का पानी नहीं रह जाता, वो समुद्र का पानी हो जाता है। ऐसे ही जिस दिन इस आत्मा के आगे परम सत्ता लग जाएगा, परम तत्व लग जाएगा, तो उस दिन ये आत्मा भी परमात्मा हो जाएगी। लेकिन आज हम अंधकार में हैं। आज हमको नाना प्रकार से भरमाया जा रहा है कि भाई परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा और परमात्मा 2 चीज तो नहीं है, 2 चीज नहीं है भाई, लेकिन उनको 2 चीज कर दिया गया। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जिस प्रकार से सुबह के समय सूर्य धरा पर आता है, क्या सूर्य पृथ्वी पर आ जाता है? सूर्य पृथ्वी पर नहीं आता है प्रेमी सज्जनों, उसकी किरण आती है। तो उसकी किरण में और सूर्य में कोई फर्क है? फर्क इतना है कि सूर्य के पास बहुत ज्यादा गर्मी है और उस किरण में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, कम गर्मी है, लेकिन है तो अंश उसी का। और फिर हमने क्या करा, आज ये विज्ञान का युग है, उन किरणों को सौर ऊर्जा के माध्यम से, आपने देखा होगा ना, सौर ऊर्जा की पैनलें लगी पड़ी हैं, उन पैनलों के माध्यम से इस किरणों की किरणों का जो तापमान है, वो हमने वैज्ञानिक तकनीकी से बैटरी नामक यंत्र में बांध के रख दिया। लेकिन हम उसको बांध नहीं पाते, वो भी 2-3 दिन में या 1 हफ्ते में डिस्चार्ज हो जाता। वो किरण फिर अपने किरण में समाहित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से जहां से हम आए हैं, इस शरीर में हमको कैद करके रख दिया गया है, तो ये अंश उसी का। एक दिन हमको भी डिस्चार्ज हो जाना है, और जिस दिन ये डिस्चार्ज हो जाएगी, अगर इसने डिस्चार्ज होकर के परम होना सीख रखा है, तो ये परम तत्व में ही समाहित हो जाएगी। लेकिन आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। बस हमको परम होना आना चाहिए। जिस दिन हम परम हो जाएंगे, उस दिन हम परमात्मा को पालेंगे। लेकिन आज हम समझ नहीं रहे इस बात को। आज हम तो क्या कर रहे हैं, बस हमारी दौड़ ये है कि बस तेरी दुकान से बड़ी मेरी दुकान चले। प्रेमी सज्जनों, अगर हमने केवल परमात्मा के नाम पर, उस ईश्वर के नाम पर, इस आत्मा के नाम पर, उस पराशक्ति के नाम पर केवल अपनी दुकान चलानी है, तो हम एक दूसरे संत महापुरुषों की बुराई करते रहें और हमारी दुकान चलती रहेगी। क्योंकि ये संसार में
चापलूसी, बुराई, ये तो हमेशा आगे रही है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होता है। रावण जैसा पंडित ज्ञानी कोई नहीं था इस संसार में, इतना बड़ा विद्वान था, तीनों काल को जानता था, भूत भविष्य वर्तमान का उसको ज्ञान था। कहा जाता है कि सभी देवता भी उसके वश में थे, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु कैसे हुई सब जानते हैं। आज भी लोग उसका पुतला जला रहे हैं। क्यों जला रहे हैं उसका पुतला? इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी क्यों? क्योंकि वो उसके भी अंदर अहंकार समाहित हो गया था, वो भी भगवान से बड़ा होना चाहता था। लेकिन प्रेमी सज्जनों, आज हम भी यही काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें जीवों को भ्रमित नहीं करना है। और हम जीवों की सबसे बड़ी गलती क्या है? हम इन शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं। कोई पूछ रहा है कि बताइए गुरुदेव, हमारा उद्धार कैसे होगा, मोक्ष क्या होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी? अरे भाई, पहले हमको समझना पड़ेगा मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, मुक्त होता क्या है। ये आत्मा तो हमेशा से मुक्त रही, मुक्त होना किसको है? अरे मुक्त करना है तो हमको इस मन को करना है, अपनी इस इच्छाओं को मारना है। जिसने अपनी इच्छाओं को मार लिया, मन को वश में कर लिया, वही मुक्त हो गया। लेकिन जब तक इस संसार की इच्छाएं, संसार की वासनाएं, संसार की चीजों को पाने की हवस हमारे मन के अंदर लगे रहेगी, तो माफ करना, हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में मरते समय, मृत्यु के समय जो जिसका स्मरण करता है वो उसी को प्राप्त होता है। क्यों करता है वो मरते समय किसी को याद? क्यों? क्योंकि जिंदगी भर जिसका उसने ध्यान किया, जिसका सुमिरन किया, जिससे प्रेम किया, अंत समय भी उसके मन में उसकी छवि रहती है, तो उसको आना पड़ेगा यहाँ। लेकिन जब हमारी अंत समय में गति, हमारी सूरत उस परम आत्मा में लगी रहेगी, परम आत्मा में से जुड़ी रहेगी, तो हम भी उस परम आत्मा में समाहित हो जाएंगे और हम भी परम हो जाएंगे। लेकिन आज हम इस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हमको मुक्ति चाहिए। अरे मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है, हमको मुक्ति का क्या करना है? अरे मुक्त होना क्या है? मुक्त आज आप हो सकते हैं। अपने मन को वश में करो, अपनी वाणी को वश में करो, अपनी इंद्रियों को वश में करो, अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाओ, आप मुक्त हो गए। भाई, हम इस संसार में कैसे बंधे हुए हैं? इस संसार में इस मन के कारण तो बंधे हैं, इन इच्छाओं के कारण तो बंधे हुए हैं। घर घर में आज क्यों कलेश हो रहा है? इन इच्छाओं के कारण, इस मन के कारण। बस इस मन को अपने वश में कर लीजिए, अपनी हवस को खत्म कर लीजिए, मुक्त हो गए। लेकिन आज हम समझ ही नहीं रहे कि मुक्त होना क्या है, मोक्ष होना क्या है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोग ध्यान से सत्संग को सुनिए, और जिस भगत भाई को भी हमें फोन करना हो वो हमें फोन कर सकते हैं रात्रि 8 बजे के बाद, या दिन में 2 से 4 बजे तक। जो भी आपका प्रश्न होगा, परमात्मा की दया से उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, और आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, तभी समाधान निकलेगा। और इस संसार में हमको बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं होना है, केवल सत्य की राह पर चलना है, सत्य को समझना है, और हमेशा अपने मन पर काबू करने की हमारी दृढ़ शक्ति का होना बहुत जरूरी है। जब हम ऐसे करने वाले बन जाएंगे तो प्रेमी सज्जनों, फिर वो परमात्मा हमसे दूर नहीं है। बस हमको थोड़ा सा संयम रखना है, अपनी वाणी में संयम रखना है, अपने मन पर अंकुश रखना है, अपने शरीर पर अंकुश रखना है। जब हम ऐसा करने वाले हो जाएंगे तो परमात्मा स्वयं दीदार दे देगा। वो परमात्मा कहा कि वो तो कैसा है, वो आसानी से मिलने वाला है, बस हमको आसान होना पड़ेगा।
आसान होने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि हम आसान कैसे हों। पहले अपने मन, वाणी, चित्त, बुद्धि को सम करें। वो परमात्मा दूर नहीं, हमको तो बताया गया कि वो परमात्मा दूर है, लेकिन कहा आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दियो जब सदगुरु मिले दयाल। जब वो दयाल मिलते हैं तो वो भेद बता देते हैं, तब हमारी आत्मा परम हो जाती है, हम उस परमात्मा को पाने वाले हो जाते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। 12 मार्च को आप सभी लोग 12 मार्च को आइएगा। सत्संग का प्रोग्राम है, सत्संग समारोह का प्रोग्राम है। जो भी जिज्ञासु हैं वो आ सकते हैं और हमें फोन कर लें। हमारा फोन नंबर है 94-563-11-426। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, बहुत ज्यादा हमको भ्रमित नहीं होना है। सत्य को खोजने वाले हम बने। जब हम सत्य की राह पर निकल पड़े हैं तो वो एक दिन हमको जरूर मिलेगा भी। क्यों? कबीर साहब कहते हैं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो जब कबीर साहब कह रहे हैं मिलेगा, तो कबीर साहब स्वयं परमात्मा हैं। लेकिन कबीर साहब को भी लोगों ने एक संत का नाम दे दिया कि एक, जैसे आज संसार में हम और आप संत हैं, ऐसा ही नाम दे दिया। नहीं भाई, कबीर साहब स्वयं परमात्मा थे, हैं और रहेंगे भी। लेकिन हमने कबीर साहब को भी 5 तत्वों के शरीर वाला मान लिया। तो ये ज्ञान हमको समझना पड़ेगा, इन बातों को हमको जानना पड़ेगा। तो प्रेमी सज्जनों, आप लोग ध्यान से सत्संग सुनिए। और 12 मार्च को हमारे यहाँ प्रोग्राम है पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में, जो बरेली के पास में है, उत्तर प्रदेश में। तो आप लोग